गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम कवर करेंगे हमारे ये पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वीडियोस आएंगी, जिसमें हम 2000 2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करेंगे, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं चाहे वो सेंटर लेवल के हैं, सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ये पार्ट 1 जो है ये हमारा बेसिकली जो कंसेप्ट्स हैं उनको सही से करने के लिए है। जिनके तो कंसेप्ट क्लियर हैं वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो को आगे करके इसके जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो उनके लिए भी है जो इनिशियली अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी पास आउट हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वेरी हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ लिखा है D = S × T। इसका मतलब है डिस्टेंस, मतलब दूरी, स्पीड मतलब आपकी जो, देखिए डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ठीक है। स्पीड मतलब आपकी जो चाल, टी मतलब आपका समय। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इनका कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट स्कूल जाता है तो अपने घर से, सपोज ये उसका घर है, मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, ये उसका घर है, ठीक है, घर से वो स्कूल जाता है तो समझ लीजिए ये उसका स्कूल आ गया, ये आपका स्कूल आ गया, ठीक है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, ठीक है, वो क्या आ जाता है आपकी डिस्टेंस, मतलब दूरी मान लेते हैं 10 किलोमीटर। ओके, अब यहां ये जो दूरी है इसको कवर करने के लिए उसको चलना पड़ेगा, मतलब उसकी चाल होगी कोई। अगर वो चलेगा ही नहीं, उसकी कोई चाल ही नहीं होगी तो वो कवर कैसे करेगा, ठीक है। अगर तो वो चाल होगी तो उसको समय भी लगेगा, ठीक है, उसको समय भी लगेगा। जैसे यहां से वो चलेगा तो 1 घंटे बाद स्कूल पहुंचेगा, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो वो कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, तो वो क्या आ जाएगा, टाइम। और वो कितनी स्पीड से, वो मतलब 40 की स्पीड से, जैसे आप बाइक पे देखते हो, बस पे देखते हो, तो उसके मीटर होता है, वो km/h की स्पीड होती है, ठीक है। तो वो किस स्पीड से घर से अगर स्कूल जाएगा, अगर तो वो जल्दी जाएगा, मतलब स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम कम लगेगा। तो वो भी एक कंसेप्ट है, हम धीरे धीरे आगे करेंगे। अभी मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि दूरी को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चाल, समय, टाइम और जो हमारी स्पीड होती है उसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो आ जाता है। सारा जो कंसेप्ट है वो सारा इसी एक मेथड पे है, आपको बस इसको याद रखना है। इसी को हम यूज़ करके कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे हम स्पीड निकालेंगे, कैसे हम टाइम निकालेंगे, ये सारा इसी फॉर्मूले के। तो मैंने आपको बता दिया कि घर से जैसे स्कूल है तो वो टोटल डिस्टेंस होता है, तो किसी चाल पे वो चलता है, तो जैसे वो धीरे चलेगा, थोड़ा तेज चलेगा, तो वो चाल है, तो वो उसकी स्पीड हो जाएगी। और टाइम उसको कितना लगता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो वो उसका टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक कंसेप्ट है। अब देखिए, यहां से हम टोटल डिस्टेंस अगर निकालना हो, वो तो मैंने आपको बता दिया कि स्पीड को अगर यहां पे मेरे को टाइम निकालना हो, तो यहां पे देखिए, अगर टी यहां पे है तो अगर मैं टी को यहीं छोड़ देता हूं तो एस इसके नीचे आ जाएगा, तो D/S, ठीक है ना। तो D/S, डी के नीचे अगर डिवाइड कर देंगे स्पीड को तो वो क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। ओके, पहला आपका ये फॉर्मूला, दूसरा ये वाला, और तीसरा आपका अगर स्पीड चाहिए, एक ही फॉर्मूले से ये ड्राइव होते हैं, ये वाले से। अगर आपको स्पीड चाहिए, अगर एस को यहीं छोड़ दूं, एस को मैं यहीं छोड़ दूं, टी इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला।
मतलब आपको ये डायरेक्टली ही याद होने चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली कई इसको याद करते हैं, मतलब रटते हैं। रटना नहीं है, आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है कि डिस्टेंस अगर डिस्टेंस अगर ढूंढना है तो स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, समय और दूरी जो आपकी स्पीड है। अगर आपको समय निकालना है तो डिस्टेंस को आपको स्पीड से डिवाइड कर देंगे, और अगर स्पीड को निकालना है तो आपको जो दूरी है, जो आपकी दूरी है उसको आप समय से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका स्पीड आ जाएगी। तो हम थोड़ा एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूं। आप अगर जिनकी तो कंसेप्ट क्लियर है वो तो कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये आपकी स्पीड किलोमीटर, ये किलोमीटर है, ये इसकी स्पीड है, ओके, और उसको टाइम लगता है 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स। तो आप यहां बताएं डिस्टेंस क्या होगा। आप पहले खुद से सॉल्व करें, मैंने आपको बताया ही है इसका फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, ठीक है, मैंने आपको ये फॉर्मूला करवा ही दिया है। तो डिस्टेंस मेरे को यही तो निकालना है, तो ठीक है, टाइम कितना दिया गया है हमें को 2 आवर्स, 2 लिख दिया। जो हमारी स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको यहां पे ये भी देखना है कि जब ये किलोमीटर पर आवर है तो ये भी आर होना चाहिए, ठीक है। आगे हम कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लियर करेंगे तो हम और भी ऐसे कि इसमें कैसे इसको मिनट में बदलना है, कैसे अगर वो होगा तो वो आगे है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो ठीक है, ये दोनों का जो फंडामेंटल है, जो फंडा है वो है आर में ही है। तो यहाँ पे 2 आर है, स्पीड जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। किलोमीटर मतलब ये किलोमीटर पर आवर मतलब क्या है, मतलब अगर वो 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, मतलब वो किलोमीटर आर, मतलब अगर वो 1 घंटा 1 आवर चलता है, 1 आवर चलता है तो वो 30 किलोमीटर कवर कर लेगा 1 घंटे में, ठीक है। तो किलोमीटर आर मतलब 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर, तो वो उसकी क्या है, स्पीड, मतलब 30 किलोमीटर 1 घंटे में वो चलता है, तो वो उसकी चाल है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो स्कूल से वो जा रहा है, घर से वो स्कूल जा रहा है, तो अगर वो 30 की स्पीड से जाएगा तो मतलब 1 घंटे में वो कितनी स्पीड से चल रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 30 किलोमीटर, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। तो वो कितने घंटे चला है, 2 घंटे। तो हम टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 60 किलोमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 13 × 2 तो 60 किलोमीटर। तो ऐसे हम इसको जो हमारा डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कन्वर्जन। हम इसमें कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे ये किलोमीटर, कन्वर्जन क्या है, एक्चुअली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको ये जो मैं कंसेप्ट आपको करवा रहा हूँ आप नोट करते जाएं, ठीक है। कन्वर्जन, तो कन्वर्जन क्या है, जैसे मैंने अभी लिखा था 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 30 किलोमीटर मैंने आपको बता ही दिया कि 1 घंटे में, 1 आवर में वो कितना किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ, ये तो आपका किलोमीटर है, तो स्पीड जो है मीटर सेकंड में भी होती है, किसमें, एक तो किलोमीटर आवर में होती है और एक मीटर सेकंड में होती है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से करके देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया आपका किलोमीटर आवर और ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है कि वो 1 आवर में 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये आवर में दी है। बट यहाँ पे ये मीटर और सेकंड है, ठीक है। बट यहाँ पे ये वाली जो 30 किलोमीटर पर आवर अगर ऐसे ही लिखेंगे तो ये गलत है।
अब मेरे को ये किलोमीटर पर आवर को बदलना पड़ेगा मीटर सेकंड, तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। हम मीटर सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट समझना होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है देखिए, अब यहां पे क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमें बदलना किस में है इसको? मीटर सेकंड में। ओके, आप ये बताएं एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हम सबको मालूम है 1000 मीटर होते हैं। डन। अब ये देखिए किलोमीटर आ गया ऊपर, तो मतलब ये 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर। डन। और एक आवर में अब मेरे को चाहिए क्या? सेकंड्स। अब एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? पहले एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 ही होते हैं। ठीक है, एक आवर में 60 मिनट, ठीक है ना, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, मतलब आप यहां से देखिए इसको, आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब आप यहां देखिए, एक आवर में 60 मिनट, ये तो आप सबको मालूम है। एक मिनट में 60 सेकंड, ये भी आपको मालूम है। मेरे को अगर आर का सेकंड निकालना है तो कितनी बार 60 आया? 2 बार। तो हम क्या करेंगे, एक को 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल सेकंड आएगा 3600 सेकंड। मतलब एक आवर में तो 60 मिनट्स होते हैं, बट एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितने सेकंड्स होते हैं? 36। तो 1000 तो आ गया, एक किलोमीटर का आर कर दिया, तो 36 को अगर डिवाइड करेंगे, क्योंकि आ गया ना 60 इंटू 60 360। अगर यहाँ पे ये क्या आ गया आपका सेकंड, तो यहाँ पे बन गया ना मीटर सेकंड, ये मीटर सेकंड में तो आएगी जो भी कटिंग आएगा। ठीक है, तो कटिंग कर लो, ये 2 से 2 गया, ये आपका 5 से गया, ये आपका 18 से, तो यहाँ पे क्या आया आपका 5/18। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर की अगर मीटर सेकंड में बदलना होगा तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से। किससे? 5/18 से। मैं अब अरेज कर रहा हूं, आपको मैंने बता दिया कि 5/18 कैसे आया। यह आप नोट कर सकते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि मैंने इसको 5/18, क्योंकि ये आप सबने पढ़ा होगा, बट ये कैसे आता है मैंने वो आपको डिटेल से करवाया है। अब यहां हम देखेंगे कि कैसे इसका यूज होता है। जैसे वही सेम एग्जांपल, हमने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी हमारी, तो हमें अब कन्वर्ट करना है इसको किसमें? मीटर सेकंड में। ठीक है, तो 30 किलोमीटर को हम पहले किसमें? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर वही बात, 1 को 60 से, फिर 60 से, जो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यहाँ से गया, ये 2 जीरो यहाँ से गई, ये 5 से गया। ठीक है, और कई कटिंग होती है, आप यहाँ पे देखें, ये आपका 5 से गया, ये आपका 3 से गया, तो आप क्या क्या आया? 25/3 मीटर सेकंड। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, मैंने आपकी क्या बताया था, क्या आया था मीटर सेकंड? 5/18 ये आया था जो हमने अभी पीछे देखा। आपको 30 किलोमीटर पर आवर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। ठीक है, तो अब करके देखते हैं क्या ये सेम आते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आपका आएगा 30 से 10 पे, ये आपका 6 पे, ये आपका 5 पे, ये आपका 3 पे, तो यहाँ पे भी देखें 25/3 मीटर सेकेंड। तो देखें, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ऐसे भी, बट आपको हमेशा एग्जाम में 5/18 से ही करना है, क्योंकि यही इसका शॉर्टकट है। क्योंकि जैसे ही आप बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे करने लगेंगे तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट आपको शॉर्टकट्स यूज़ करने हैं। वहाँ पे सेकंड्स के हिसाब से हमारा अगर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो हम मेरिट लिस्ट में काफ़ी पीछे चले जाते हैं।
तो हमें ये चीज़ को कवर करना है। अब थर्ड कंसेप्ट क्या है, आपको 5/18 को याद रखना है, ठीक है। तो अब मैं ये बोलूं कि मेरे को अगर मीटर सेकंड दिया हो तो किलोमीटर पर आवर में आना है। अब मेरे को पहले किलोमीटर आर दिया तो मैं मीटर सेकंड पे आ गया। अब मीटर सेकंड दिया है तो मेरे को क्या करना है, किलोमीटर आर। अगेन वही आपको क्या रखना है याद, 5/18, ठीक है। 5/18 है। तो जब भी आपको छोटे से बड़े की तरफ, मतलब अब मीटर है, मीटर से किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको जैसे यहां पे समझें 10 मीटर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अब 10 मीटर सेकंड से मेरे को किधर को जाना है, किलोमीटर की तरफ जाना है, किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे जो 5/18 है, तो इसको आपको जो बड़े वाला है उससे मल्टीप्लाई करनी है और छोटे वाले से डिवाइड। अब आप देखिए, छोटे से स्मॉलेस्ट जो मीटर सेकंड है उससे आप बड़े की तरफ, किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं। जब आपको बड़े की तरफ जाना है तो बड़े वाला जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और डिवाइड किससे, 5 से हो जाएगा। तो यहां पे आप कटिंग करेंगे ये 2 से, तो आपकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी निकलेगी। अब हमें किलोमीटर, अब 36 आ गया, ठीक है। अब मेरे को ये मीटर सेकंड में चाहिए, ठीक है। तो हमें 36 लिखना है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब मीटर सेकंड चाहिए, तो मीटर सेकंड में मैं अब बड़े से छोटे की तरफ, तो छोटे वाला ऊपर आ जाएगा। तो छोटे वाला क्या है, इसमें आपको हमेशा यही याद रखना है 5/18। तो छोटे वाला क्या है 5, तो 5 क्या ऊपर आ जाएगा, छोटे वाला नीचे आ जाएगा, बड़े वाला नीचे आ जाएगा। अब यहां कटिंग कर ले, क्या आ गया, 10 मीटर सेकंड आ गया सेम। देखें ये 10, ये भी 10 मीटर सेकंड। तो यही आपका कंसेप्ट है। आपको अगर बड़े से छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो जो 18 है बड़े वाला है वो ऊपर आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और छोटे वाला डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटे वाला आप ऊपर कर दें, 5 छोटा है, आप 5 को ऊपर कर दें और 18 से डिवाइड कर दें। यही आपका सेकंड कंसेप्ट है। तो यहां से हम जो क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। 3-4 क्वेश्चंस हम कन्वर्जन पे करेंगे, मीटर सेकंड कैसे करते हैं वो करेंगे, फिर हम धीरे धीरे अपना लेवल जो बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, अ मैन ट्रेवल 100 किलोमीटर इन जस्ट 40 मिनट्स, फाइंड स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक जो व्यक्ति है वो 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और वो जो कितनी जो दूरी है वो कितने 40 मिनट में कवर कर लेता है। तो आपको जो स्पीड है वो किलोमीटर आवर में बदलना है। जिनके तो कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए तो ये सेकंड्स की बात है, बट जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए कैसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये कैसे इन क्वेश्चंस को हमने जो एग्ज़ाम में है उसको, ऐसे वाले क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं, बट जो डी ग्रुप का है या सी ग्रुप का है ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो कितने किलोमीटर जा रहा है एक मैन, ठीक है। एक मैन का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है आपका डी। मैंने आपको ये एक फॉर्मूला बताया हुआ है, आपको ये हमेशा याद रखना है, डी इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, किलोमीटर आपको दिया गया 100 किलोमीटर और आपको टाइम कितना दिया गया साथ में, 40 मिनट्स, ठीक है। ये क्या है आपका टाइम। तो ठीक है, हम फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो टाइम है वो आर में बदलना है, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन है पूछा है वो स्पीड किलोमीटर पर आर से पूछी गई है। तो जो क्वेश्चन है वो किलोमीटर पर आर का है, मिनट का नहीं है। तो आपको पहले ये जो 40 मिनट है इसको आर में बदलना पड़ेगा। तो 40 को कैसे हम, ये तो आप सबको आता होगा, 40 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये जो 2/3 आएगा वो क्या है, आर्स। क्या आएगा, 2/3 क्या है, वो आर्स आ जाएंगे। तो हम देख लेते हैं, इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अब हमें क्या निकालना है, स्पीड। हमें क्वेश्चन में पूछी गई है कि स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है। तो ठीक है, स्पीड मैंने आपको बताया ही था। अब एस को यहां रहने देते हैं,
तो डिस्टेंस के नीचे क्या आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी स्पीड कितनी है। यानी आपको फॉर्मूला, अगर आप डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला ही याद है आप वहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वहीं से आपको सारा कुछ ड्राइव कर लेना है। तो एस को यहाँ छोड़ दिया, टी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये तो हम सब ने 10th तक का जो मैथ था वो सब कवर किया होगा। होप आपके ये कंसेप्ट तो क्लियर होंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है आपका 100, और मेरे को किलोमीटर आर में ही पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, 100 किलोमीटर। अब मैंने आर कितने बदले हैं, 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स। ठीक है, तो यहां पे इसका जो कॉन्सेप्ट है मेरे को ये बताएं, हमने 100 किलोमीटर को 2/3 आवर्स में कवर किया है। ठीक है, तो हम अगर इसको इसमें कवर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अब 3 जो मल्टीप्लाई होकर ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा 2। अब यहाँ पे आप कटिंग कर दें 50, तो 50 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 150। तो ये 150 क्या आया आपका, किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, यहीं पे आपसे वो पूछ लेता, आप ये बताएं मीटर सेकंड में आपका आंसर क्या होता है। ये तो आपका किलोमीटर पर आवर में स्पीड आया, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड आई, कितनी आई 150। अब 150 को आपने मीटर सेकंड में पूछा होता, अगर ये मीटर सेकंड में होता कि आप बताएं कि मीटर सेकंड, तो 150 किलोमीटर पर आवर है। अब मेरे को किलोमीटर से मीटर सेकंड जाना है, तो किसकी तरफ, छोटे की तरफ। ये मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूं कि ये छोटे की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, छोटे की तरफ। तो 5/18 आपको पता ही था, मैंने बताया ही था 5/18 आया था। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर सेकंड में बदलना है, तो 150 बड़े से छोटे की तरफ, तो छोटे वाला ऊपर आ जाएगा, तो 5 छोटा है ऊपर, 18 नीचे। ओके, तो यहां पे जो कटिंग होगी उसको काट दें, ये आपका आ जाएगा 5 से 3 से, ठीक है, और ये 6 से, और कटता है तो आप काट लें इसको 25 2 से और 3 से, तो ये आपका 125/3 मीटर सेकंड जो है, ये आपकी मीटर सेकंड में जो स्पीड है वो इतनी होगी। ठीक है, तो ये ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपके बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करवा रहा हूँ, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना रहें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस आपके जो बी और ए ग्रेड हैं या क्लरिकल लेवल के भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं। मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तभी आप बड़े क्वेश्चंस में इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश कवर्स 1000 मीटर विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर सेकेंड। ठीक है, तो आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो ठीक है, आप पहले क्या करें, आपको सिंपल सा जो दिया है आपको वो बदलना है। आपको फिर से क्या निकालने के लिए बोला गया है, आपको स्पीड जो है पहले हम क्या निकालेंगे, इससे हमारा एक तो हमें डिस्टेंस दिया है 1000 मीटर, ओके, और स्पीड दी गई है। ठीक है, स्पीड आपकी 20 मीटर सेकंड, 20 मीटर सेकंड। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया है कि किलोमीटर पर आवर में कितनी स्पीड होगी। तो आपको इस 1000 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको तो मतलब इससे है, क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है इसको। अब यहां पे देखिए ये मीटर पर सेकंड है, तो ये क्या है, छोटे वाला, छोटा है, आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है। 5/18 आपको याद ही होगा। ठीक है, तो 20 लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ, तो बड़ा कौन सा है 18,
18 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड छोटे से, ये करेंगे, ये 4 से गया, तो क्या आएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये क्या है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। हम छोटे से बड़े की तरफ गए हैं तो बड़े वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जब हमें बड़ा निकालना है, छोटा हमें मालूम है, तो बड़ा निकालना है तो हमें बड़े से मल्टीप्लाई और छोटे से डिवाइड, तो हमारी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर निकल आएगी, ठीक है। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं, आपको देखिए, आपको एग्जामिनर मीटर भी दे रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये इसकी स्पीड है ये, बट आपको सिंपल सी बात है, आपको स्पीड निकालनी थी किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड से सिंपली मेरे को 20 मीटर पर सेकंड स्पीड थी। यहां पे वो एग्जामिनर अगर आपसे टाइम पूछता, अगर यहां पे पूछा होता टाइम, अगर आपसे वो टाइम पूछता कि टाइम कितना लगता है, तो फिर हम क्या करते, टाइम का क्या होता था आपको मैंने बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, टाइम कितना है 20 सेकेंड्स, ठीक है, और मीटर सेकंड ही है तो ठीक है। अब यहां से ये कट गया, ये गया, तो ये लो आपका टाइम, ठीक है। तो 50 जो है आपका वो आपको टाइम लगता, ठीक है। तो यही जो है आपका 50 सेकेंड्स में आप 1000 किलोमीटर कितनी स्पीड से, देखिए अब टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस। तो 50 आपकी क्या आ गया सेकेंड्स, स्पीड कितनी है 20 की, तो देखिए डिस्टेंस आ गया 1000, लो आपका टाइम भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया और स्पीड भी आ गई, ठीक है। तो ऐसे आपको जो अपने कंसेप्ट हैं, पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है, फिर हम अपना जो लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए चुटकियों में करते जाएंगे। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन राइडिंग ही साइकिल एंड कवर 500 मीटर इन 20 सेकेंड्स, फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले खुद से कवर करें, ठीक है। जिनके तो कंसेप्ट क्लियर हैं वो तो उनके लिए तो है नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, हम करते हैं, ठीक है। कि एक व्यक्ति जो है, हम भी स्पीड से करेंगे अब, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। तो सिंपल सी बात है, पहले आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। आपको क्या दिया गया है, देखिए आपको दिया क्या क्या गया है, यहाँ आपको डिस्टेंस दिया गया है 500 मीटर, ओके। आपको टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है आपको 20 सेकेंड्स। तो आपकी स्पीड कितनी होगी, आपको बताया ही था, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस है 500 मीटर, अगर आप 20 सेकेंड से जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी 25 मीटर सेकेंड, क्योंकि हम यहाँ पे मीटर है और यहाँ सेकेंड, तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ यहाँ पे है मीटर सेकंड है तो वो भी मीटर सेकंड में ही आएगी, कि एक सेकंड में हम इतने मीटर जाते हैं तो ही कवर होगा। देखिए ना, अगर आप एक सेकंड में अगर 25 मीटर जाएंगे, तभी तो आप 20 सेकंड चलकर 500 मीटर जाएंगे, ठीक है। तो यही तो कंसेप्ट है कि एक मिनट में, एक सेकंड में आप कितने मीटर, मतलब 25 मीटर एक सेकंड में जाते हो, तभी तो वो कवर। अब हमें समझ आ गया कि हमारी जो स्पीड थी वो 25 मीटर सेकंड। अब मेरे को कन्वर्ट किस में, अगेन मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। अब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो 5/18 में बड़ा कौन है 18, तो 25 18 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़े वाला है, अब बड़े की तरफ जा रहे हैं और छोटे से डिवाइड कर देंगे, जिसकी तरफ मेरे को जाना है, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े की छोटे की तरफ। अब हम छोटे से, छोटा मेरे पास है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो हमें 18 से मल्टीप्लाई करना है और छोटे से डिवाइड। तो यहाँ पे ये 5 से जाएगा, 18 × 5 90, ठीक है। ये किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड आएगी। ये किस में थी आपकी मीटर सेकंड, ये आपकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
अब जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और कंसेप्ट है जो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको मालूम होना चाहिए। अगेन हम कंसेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। क्या कवर करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। क्या कंसेप्ट है, जब भी आपको स्पीड की अगर रेशियो दी गई हो, स्पीड की रेशियो दी गई हो, जैसे 3/4, अगर आपको स्पीड की रेशियो दी गई हो तो टाइम की रेशियो क्या होगी। यहां पे आपको ये चीज समझनी होगी पहले तो, क्या कि अगर डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, तो अगर स्पीड की रेशियो दी गई है तो टाइम की रेशियो जो होगी वो क्या होगी, वो उसकी रिवर्स होगी। मतलब अगर 3 है तो उसकी जो टाइम है वो 4 लगेगा, और अगर वो 4 है तो उसका टाइम जो है वो 3 लगेगा। रिवर्स मतलब अगर 3 की स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम लगेगा 4, अगर वो 4 की स्पीड से जाएगा वो उसको टाइम लगेगा 3। तो इसका कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी के तय करता है 2 आवर्स में, ठीक है जी, 2 आवर्स में। अब यहां पे वो क्या कर रहा है, वो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, उसकी स्पीड होगी 5, ठीक है। क्यों 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर वहीं पे अगेन वो 10 किलोमीटर ही जाता है बट उसको टाइम लगता है, ठीक है, 5 आवर्स, उसकी स्पीड क्या होगी 2, ठीक है। यहां पे देखिए अगर वो 10 की स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर जाता है 2 आवर्स में, तो उसको कितने, अब यहां पे देखिए इसकी रेशियो क्या बनेगी, देखिए 10 किलोमीटर, अगेन वही, यहां पे मैं थोड़ा अरेज कर देता हूं। 10 किलोमीटर आपको मैंने बता दिया ना कि 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो स्पीड, ठीक है, और टाइम की रेशियो क्या होगी, दोनों टाइम, अगर वो देखिए स्पीड अगर 5 की स्पीड से जाता है, अगर वो 5 की स्पीड से जाता है तो 10 डिवाइड बाई 5, तो उसको कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स, तो लगेंगे 2 आवर्स। ये तो आपको समझ आ गया ना कि वो 10 किलोमीटर जाएगा 5 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा 2 आवर्स। अगर वहीं पे वो जाता है 2 की स्पीड से, अब यहां पे आप छोड़िए, किलोमीटर वही है, डिस्टेंस वही है, बट यहां पे उसकी जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां देख लेते हैं 10 किलोमीटर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, तो रेशियो 5। मैं भी तो यही कह रहा था आपको कि जब आपका डिस्टेंस अगर इक्वल है, अगर इक्वल है तो जो स्पीड की रेशो होगी वो टाइम से रिवर्स होगी। अगर वो 5 से जा रहा है तो उसकी टाइम 2 लगेगा, अगर वो 2 से जा रहा है तो 5 लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो स्पीड है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हम जो क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं उसमें हम यूज करेंगे। आपको होप ये समझ आया होगा कंसेप्ट। प्रैक्टिकली जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड पे है, अंकित वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो वो कह रहा है कि अंकित जो है वो 3/4 की स्पीड से, जो इसकी यूजुअल स्पीड है उससे जाता है, एंड लेट बाय 2 आवर्स, और 2 घंटों से लेट हो जाता है। द यूजुअल टाइम वॉज, तो अब आपको बताना है कि उसको यूजुअल टाइम मतलब ओरिजिनल टाइम, यूजुअल टाइम क्या होता है ओरिजिनल टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए यूजुअल टाइम और रियल टाइम, न्यू टाइम क्या है। यहां पे आपको दिया गया है 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले यूजुअल स्पीड मतलब ओरिजिनली, ओरिजिनल उसकी जो स्पीड थी, और अब न्यू स्पीड, ठीक है ना। 3/4 तो उसकी न्यू स्पीड हो जाएगी।
तो जब भी वो नीचे वाली ओरिजिनल की बात करेगा या यूजुअल की, तो वो नीचे वाला जो भी होगा वो उसकी ओरिजिनल होगी। आपको ये याद रखना है, जब भी वो यूजुअल या ओरिजिनल स्पीड की बात करेगा तो आपको ये समझना है कि वो नीचे वाले की बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, ना कि इसकी बात नहीं, वो इसकी बात कर रहा है। तो मतलब उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी? 4, ठीक है। और न्यू क्या थी? तो जो ऊपर वाली है वो न्यू होती है, ठीक है। तो यू आ गई। न्यू वाली क्या थी? आपकी 3, ठीक है। ये आपकी रेशो है, मतलब यहां पे भी तो रेशो दी गई है 3/4। ये भी तो आपको रेशो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं ना 4/3, ठीक है। तो मैं भी ये तो यही लिख रहा हूं कि इसकी जो ओरिजिनल है वो 4 है और जो आपकी न्यू है वो कितनी है? 3 है। तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट जो समझाया कि अगर उसकी स्पीड 4/3 है तो उसका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? उसका रिवर्स टाइम क्या हो जाएगा? उसका रिवर्स। 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। समझ आई? तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, ओरिजिनल स्पीड आ गई उसकी 4, वो पहले चलता था 4 की स्पीड से, अब वो चल रहा है नई स्पीड जो है वो 3। तो जब वो 4 की स्पीड से चल रहा था उसको टाइम लगता था 3 आवर। 3 आवर हो सकते हैं 3 सेकंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए ना मीटर दिया ना सेकंड दिया, हम अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते, ये रेशो है। तो रेशो में ना आर ना वो, ये एक यूनिट होता है। रेशो क्या होता है आपको हमारा जो वीडियो है आप देख सकते हैं, हमने रेशो का चैप्टर भी कवर किया है। तो ये एक यूनिट होता है, ना ये किलोमीटर होता है, ना ये मीटर होता है, ना ये आर होता है, कुछ भी नहीं होता, ये ओनली यूनिट होता है। यूनिट मतलब हम इसको एज ए अगर इसको सॉल्व करना 4x 3x करके भी हम करते हैं, बट ये एक यूनिट है, ठीक है। इसका आंसर और होता है, ये आपको ये बता सकता है कि अगर 100 की बात है, 100 में से 3 हिस्सा इसका है, 4 हिस्सा उसका है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेशो, जैसे हमने उसमें कवर किया, आप रेशो के चैप्टर में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या टाइम, उसको 4 की स्पीड से जाएगा तो वो 3 घंटे लगेंगे 3 की स्पीड से, मतलब मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसे होगा। तो यहाँ पे वो बोला गया, अब क्वेश्चन देखें, लेट वो अपनी अंकित क्या करता है 3/4, तो ठीक है वो अपनी स्पीड ओरिजिनल से गया और उसको तो हमने टाइम भी निकाल लिया, हमने क्या किया उसको रिवर्स कर दिया, हमने आपको कंसेप्ट बताया ही है। तो वो कहता है कि वो 2 घंटे लेट हो जाता है, 2 घंटे लेट। अब यहां पे देखिए वो कितने घंटे लेट, मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है? एक्चुअल में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। बट वहां क्वेश्चन में कितने आवर का वो डिफरेंस दे रहा है? 2 आवर, मतलब 1 की वैल्यू की क्या दे रखी है? 2 आवर्स, ठीक है। एक इन दोनों में डिफरेंस देखिए ना, टाइम यहां पे 3 का टाइम था, यहां पे 4 का, 4 यूनिट, इन दोनों में कितने का फर्क है? 1 का। तो 1 यूनिट जो है वो किसके इक्वल है? 2 आवर्स। तो हमें क्या पूछा गया है कि आप ये बताएं यूजुअल टाइम। तो अब यहां पे देखिए यूजुअल स्पीड क्या थी? ये वाली ओरिजिनल वाली, मैं यही बताया था ना आपको नीचे वाली क्या होती है। तो उसका यूजुअल टाइम क्या है? 3। अब 1 की वैल्यू अगर 2 है, अगर 1 की वैल्यू 2 यूनिट है, 2 आवर्स हैं, सॉरी 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स है, ठीक है, ये 2 आवर्स हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आवर्स। तो ये उसको ओरिजिनली अगर वो 4 की स्पीड से जाता तो उसको 6 घंटे लगते। बट अगर वो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता कि न्यू स्पीड के हिसाब से आप बताइए उसको कितना टाइम लगता, अगर वो 3 की स्पीड से जाता तो कितना टाइम लगता? तो सिंपल सी बात है, 1 यूनिट इतना है, अगेन भाई 1 यूनिट 2 आवर्स के इक्वल है, ओके। अब हमें कहा 4 यूनिट की बात कर रहे हैं, 4 यूनिट किसके? 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 आवर लगते, ठीक है, 8 आवर्स लगते। तो ये जो है आपके क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, थोड़ा इसमें लेवल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे थोड़ा सा हाई लेवल का है, पहले खुद से सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राजेश वॉक एट 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अगर राजेश जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है,
एंड अराइव ऑन ए फंक्शन एट 2 PM, और वो 2 बजे क्या है फंक्शन पे पहुंच जाता है। इफ़ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर, अगर वो अपनी स्पीड जो है पहले कितनी थी 15, अगर उसमें 10 ऐड कर दें मतलब 25 की स्पीड से जाता है, तो वो फंक्शन में 1 बजे पहुंच जाता है, फंक्शन एट 1 PM। फाइंड द डिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस आपको ढूंढना है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे ट्रिकी हैं, आपसे है इजी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। पहले तो हर एक बंदा अपनी रिवाइज कर सकता है, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं वो आपको खुद से सॉल्व करें, इसको पॉज करें, अदरवाइज आप इसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो, कि पहले जो स्पीड, फिर अगेन यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है जो अभी हमने ओरिजिनल और ड्यू का किया। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनली आपको ओरिजिनल स्पीड जो है, ओरिजिनल स्पीड कितनी दी गई है, आप देखें 15 किलोमीटर दी गई है जब वो चला, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है। और वो जो नई स्पीड है ये आपकी आ गई ओरिजिनल, और न्यू स्पीड कितनी है, तो इसमें 10 ऐड कर दो तो 25 हो गई ना, 25। बोला है ना उसने कि इंक्रीज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो हमने 15 से 25 कर दी, ये क्या आपका नई स्पीड आ गई। पहले वो 15 किलोमीटर की स्पीड से जाता था ओरिजिनली, अब वो 25 की किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर यहां पे ये क्या आ गया स्पीड, अगेन यहां पे क्या है, डिस्टेंस सेम है, यहां पे बात नहीं कही डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस अलग अलग दिया होगा तो वहां पे ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। यहां पे डिस्टेंस देखिए बात नहीं कही, इसका मतलब उसको क्या कांस्टेंट, मतलब आपको इक्वल समझ के चलना है, ठीक है। तो यहां पे अगर डिस्टेंस सेम है, मैंने आपको क्या बताया, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या हो जाता है उसका रिवर्स। तो यहां 25 है तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये 25 हो गया और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये कैसे किया, ये आपको मैंने जो कंसेप्ट किया है, आप अगर जिसको समझ नहीं है आप थोड़ा वीडियो को थोड़ा पीछे कर लें, वहाँ मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कटिंग कर लें, ये 3 से जाएगा, ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो कितना आपका 5/3 क्या आ गई आपकी रेशो, टाइम की रेशो, जितना भी टाइम लगा हो उसकी रेशो क्या है 5/3। तो अब ये यहां पर ये देखिए इन दोनों को पहले देखिए, अगर ये 15 की स्पीड से जाता है तो 2 बजे पहुंचता है 2 PM, डन। अगर वो स्पीड को बढ़ा देता है तो वो 1 बजे पहुंच जाता है 1 PM पहुंचता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने घंटे का फर्क है, 1 घंटे का, 1 आवर का फर्क है, ठीक है ना। ये अगर 15 की स्पीड से जाता है तो 2 बजे, तो वो 25 की स्पीड तो 1, तो वो मतलब दोनों में कितने का फर्क है, वो 1 घंटा पहले पहुंचता है, कौन सा 25 किलोमीटर वाला, ये 1 घंटा पहले पहुंच गया। तो इन दोनों में कितने किलोमीटर का फर्क है, 1 आवर का। बट यहां पे देखिए यहां पे कितना फर्क है, 2 यूनिट, इन दोनों में 5 - 3 2 यूनिट्स का। अब ये 2 यूनिट्स क्या मतलब, जो टाइम की वैल्यू है ये वाला 2 यूनिट किसके इक्वल है, 1 के। तो हम 1 कैसे बनाएंगे, इसको हम 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 बनेगा, ठीक है ना। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगा, तो 1 बनेगा। तो अगर हम यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो ये होगा इसको भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारा कितना टाइम एक्चुअली लगेगा, 2.5। कितना टाइम लगेगा, 5 को अगर क्या करते थे हम, वही बात है कि हमने यूनिट निकाल लिया 2.2 यूनिट, और हम कितना लेट, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये 1 बजे पहुंच जाता है, ये 2 बजे, तो 1 घंटे का डिफरेंस है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर हम 1 लाना चाहते हैं तो 1/2 से ही तो डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर यहां पे 1/2 से की है तो जो टाइम है वो भी कितना होगा, हाफ होगा। तो 5 ना होकर, ये यूनिट है, 5 ना होकर 1/2, एक्चुअल टाइम जो है वो 2.5 घंटे। तो मैं अब टाइम निकल गया अपने पास, क्या क्या आ गया देखिए,
अब अपने पास क्या क्या आ गया, हमें क्या निकालने के लिए बोला है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, स्पीड चाहिए। अब मैंने टाइम निकाला 2.5 आवर, 2.5 आवर्स। स्पीड कितनी है, मेरे को दे ही रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 टू का, और ये 37.5 किलोमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको यहां से भी निकालना हो तो यहां से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि आपको ओरिजिनल से ही निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा वो भी देखते हैं। अब आपको याद रखना है, एक एक जो यूनिट है 1/2 से आया है, ठीक है, तो 1/2 आया ना, 2 की वैल्यू जो है वो 1/2 आई है। अगर यहां पे ये वाला जो है 1/2 निकाल के, हमारा जो 1 यूनिट कितनी देरी डिफरेंस था, 1 था ना, तो 1/2 आया, तो 3 भी तो 1/2 होगा, 3 × 1/2 तो कितना आ जाएगा, 1.5। तो अगर 1.5 एक्चुअल में टाइम लगा 1.5, और कितने घंटे चलता है वो, 25, ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 37.5 किलोमीटर। तो ये दोनों केस में, ठीक है, आप यहां पुट कर ले तो भी सेम आएगा, यहां पुट कर ले तो भी सेम आएगा, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन को, ट्रिकी है ये क्वेश्चंस, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आप ये बताएं कि जो आपकी न्यू स्पीड है वो बता दें, तो आप स्पीड भी बता सकते थे, आप किलोमीटर के हिसाब से आप आवर्स भी बता सकते थे, आपको डिस्टेंस भी बता सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनर आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। इफ अ मैन ट्रेवल एट 100 किलोमीटर पर आवर, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से जाता है एट दिल्ली, मतलब दिल्ली को जाता है, और वो 1 PM को अराइव एट 1 PM, तो 1 बजे पहुंच जाता है। इफ ही इंक्रीज ही स्पीड बाय 50 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को 50 किलोमीटर से बढ़ा लेता है, एंड रीच एट दिल्ली, तो दिल्ली कितने में पहुंचता है, 11 AM, एट व्हाट स्पीड ही हैज टू ट्रेवल टू रीच एट 12 AM, तो दिल्ली अगर उसको 12 बजे पहुंचना है तो वो कितनी स्पीड से जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले आपको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि वो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई वहीं से मैंने उठाया है। वो कह रहा है कि जैसे आप समझिए राम है, कोई इंसान है राम, वो आज दिल्ली जा रहा है अपने घर से, ठीक है, अपने घर से दिल्ली को जा रहा है, ठीक है, यहां आ गया आपकी दिल्ली, ठीक है। तो वो पहला वो बोल रहा है कि अगर वो पहले जाता है तो वो 100 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, 100 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, कितने में पहुंचता है, 1 बजे, 1 PM, सेम डे, ये सेम डे की बात है, ठीक है, सेम डे, और डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल। अब घर से दिल्ली और दिल्ली से घर सेम ही तो होगा डिस्टेंस, यहां थोड़ा है कि मैं अगर अपने घर से दिल्ली जाऊंगा तो सेम ही डिस्टेंस रहेगा चाहे मैं 10 बार जाऊं, ठीक है। सेकंड टाइम जाता है तो वो क्या करता है, क्वेश्चन के हिसाब से वो अपनी स्पीड में 50 की बढ़ोतरी कर लेता है, तो 50 मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 150। तो इस केस में वो दिल्ली कितने बजे पहुंचता है, 11 बजे, 11 AM, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि अगर वो कितनी स्पीड से जाए, कितनी स्पीड से, आपको स्पीड निकालनी है कि वो यहां पे 12 बजे पहुंचे, 12 PM, सॉरी ये 12 PM पहुंचे, तो आपको ये बताना है कि उसको कितनी स्पीड से दिल्ली के लिए निकलना होगा घर से अगर वो 12 बजे पहुंचे, ठीक है। तो यहां देखिए ना, 1 बजे अगर पहुंचे तो वो 100 किलोमीटर की स्पीड से क्या हो गया, तो 1 बजे, अगर वो 11 बजे पहुंचता है तो वो 150, तो यहां पे निकालना है कि कितनी स्पीड से जाएगी वो 12 बजे पहुंचे, यहां से पहले पहुंचे और यहां से देरी से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ही आए हुए हैं, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं कि ओरिजिनल और जो न्यू जो हमारी स्पीड होती है उसके बेस पे अगेन हम करते हैं। ओरिजिनल स्पीड क्या है, ओरिजिनल और न्यू,
ठीक है। ओरिजिनली कितना था, वो जो पहला केस था वो 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। न्यू जब वो बढ़ा लेता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 150, 100 में वो 150 ऐड कर लेता है, ठीक है। ये क्या आ गया आपका स्पीड, किलोमीटर आर, किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, अगेन आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम है, इक्वल है दोनों का, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस केस में आपका जो भी स्पीड का होगा वो रिवर्स हो जाएगा टाइम। ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा आपका 100। अब इसकी हम रेशियो निकाल लेते हैं, ये 0 से ये 0 गया, ये 3 से ये 5 से, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका ये गलत हो गया शायद, ये 5-3 का और 5-2 का, सॉरी ये 5-2 का, यहां पे 2 आएगा, ठीक है। तो इनकी स्पीड की रेशो क्या आ गई 3:2, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, पहले केस में जब वो स्पीड जाता है 100 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, कितने में पहुंचता था 1 PM, यहां पे वो 1 PM पहुंचता है। यहां पे कितने में, जब वो 150 तो 11 AM, सेम डे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 2 आवर्स, है ना। तो ये 1 बजे पहुंच रहा है, 100 की स्पीड से जाता है तो 1 बजे, ऑब्वियसली वो लेट पहुंचेगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है, 100 की स्पीड है। और ये 150 की स्पीड से जाता है तो 2 घंटे पहले पहुंचता है, 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स का इन दोनों में डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि जो इनकी स्पीड है उसमें जो डिस्टेंस है वो सेम है, बट जो इनकी स्पीड है उसमें कितने का फर्क है 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का फर्क है। इसलिए क्या है, ये इनमें फर्क है। यहां पे अगर 2 किलोमीटर है बट एक्चुअल में जो रेशियो है वो कितना है 1 का, 1 यूनिट। तो यहां पे 1 यूनिट है वो किसके इक्वल 2 आवर्स के, ठीक है ना। इनमें 1 का फर्क है बट एक्चुअली तो 2 का है ना, तो ये 2 का है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है ना। 2 कैसे बनाएंगे हम, यहां पे तो यूनिट 1 आया, हमने बनाना है 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 बनेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 2। अगर ये 2 है तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो ये आ जाएगा 6। मतलब वो 100 की स्पीड अगर दिल्ली के लिए निकलेगा वो 6 घंटों में कहां पहुंचेगा दिल्ली। अगर वहीं पे अगर वो 150 की स्पीड से जाएगा तो 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहुंचेगा 4 आवर्स में, ठीक है ना। देखिए अगर ये 3 की मतलब अगर ये 100 की स्पीड से जाता है तो ओरिजिनली उसको 6 घंटे लगेंगे। अगर वो 150 की स्पीड से जाता है तो ओरिजिनली उसको लगेंगे 4 घंटे, ठीक है। अब ये तो था जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। अब जो पूछा गया है वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब यहां पे आप देख ले ये 2 यूनिट आ गया। अब हम निकालेंगे आपका जो डिस्टेंस है उसको निकालेंगे, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, d इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, ठीक है। यहां पे कितना आ रहा था, यहां पे वो यहां 2 था और ये 4 और ये 6 था, ठीक है ना। तो यहां पे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमें सब मालूम है, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो पहले केस में स्पीड कितनी है 100, टाइम कितना है 6 घंटे, तो आ जाएगा कितना डिस्टेंस 600। ये आ गया आपका पहला केस, तो ये भी आपका पहला केस। ये आपका दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में भी डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए, चाहे वो जल्दी पहुंचे चाहे वो दिल्ली घर से सेम ही होनी चाहिए। तो यहां पे देखें डिस्टेंस क्या आता है, यहां पे आया 4, उसको 4 घंटे लगते हैं, 150 की स्पीड से जाएगा, उसको कितना डिस्टेंस है 600। देखिए डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा चाहे वो जितनी मर्जी स्पीड से जाए, बट डिस्टेंस इस कंसेप्ट में सेम रहेगा, ठीक है। 600 किलोमीटर क्या है आपका, जो दिल्ली आपके घर से दिल्ली कितनी है 600 किलोमीटर। तो हमने क्या डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस कितना निकला आपका 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया कि आप ये बताएं कि अगर वो 12 बजे पहुंचता है, तो आप ये देखें अगर वो 1 बजे पहुंचता है, अगर वो 1 बजे पहुंचता है, ठीक है, तो उसको लगते हैं 6 घंटे,
ठीक है, अब हमें कब पहुंचना है? 12 बजे, 12 PM। तो इससे कितना, एक कब, तो मतलब मेरे को कितने घंटे लगेंगे? 5 आवर्स लगेंगे, ठीक है ना। अगर वो 1 बजे पहुंचता है, अब यहां पे देखें ये 4 घंटे पहुंचता है, तो कितने में पहुंच गया था वो? 12 बजे, ठीक है ना, 11 बजे। तो ये 4 घंटे में 11 बजे पहुंच गया, ठीक है। अगर वो 12 बजे पहुंचेगा तो 1 घंटा लेट पहुंचेगा, ठीक है ना। तो अगर वो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो 1 बजे पहुंचता है दिल्ली, तो उसको 6 घंटे लगते हैं। अगर वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब 12 बजे पहुंच जाता है, उसको 5 घंटे लगे, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे को मालूम है 600, टाइम मैंने अब निकाल लिया 5 आवर्स। तो कितना आ गई स्पीड? 120 किलोमीटर पर आवर, जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जामिनर है आपसे ये फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है, क्योंकि ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, और उसमें हम ऑप्शंस भी रखेंगे। ये मैंने एक्चुअली जो कंसेप्ट है वो करवाने के लिए मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं लिए हैं। मैं आपको ओनली कंसेप्ट समझा रहा था, मैंने कंसेप्ट समझाए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है, जो हमारे 5 पार्ट्स हैं, उसमें हम क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, और ये 6 पार्ट्स की जो मैराथन है, इसको हम कवर करते हुए जब आप 6 पार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो टाइम एंड डिस्टेंस है वो सारा आपके टिप्स पे होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।